फ्रेंड्स, ये हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हमने पहले की हुई पेंटिंग को दोबारा बनाया है। इसके एक्सप्लेनेशन आगे वीडियो में आप देखें। कागज़ का साइज उतना ही। अब इसमें प्लॉट करते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि हम इसी को बनाने जा रहे हैं तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं, लेकिन इसके तकरीबन इसके आसपास ही कुछ आए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई हमारी आकाश की जो दूरी है, लंबाई है, वो कितनी है। ये इतना ऊंचा आकाश है, तो यहाँ भी हम ये देख लेते हैं कि हमारे इससे आकाश जो है हमारा यहाँ तक आना चाहिए। ये मैंने अपना एक लाइन ले लिया कि ओके, दिस इज गोइंग टू बी माय होराइजन लाइन। अब इसमें देखें कि हमारा जो लैंडस्केप है वो थोड़ा सा इस तरीके से, ये एक रास्ता जैसा दिख रहा है हमें, इट्स ए पाथ। तो अब हम इसको देखें, ये पाथ कैसे आ रहा है। अगर हम जब ये पेंसिल से मार्क कर रहे हैं तो लाइनें अगर डबल हो रही हैं तो कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि एक्चुअल ये क्या होगा, कैसा है। ठीक है, कई बार लाइन डबल हो जाती है, कई बार थोड़ी सी चेंज भी होती है, उससे कोई बहुत फर्क नहीं। ये अब इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस पेंटिंग में नज़र आ रही है वो है हमारा घर, झोपड़ी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा रेक्टिफाई करता हूँ। बनाते समय ये कलर जैसे लग गए थे तो उस समय मेरा ये जो झोपड़ी है ये थोड़ा सीधा हुआ, ये थोड़ा झुका हुआ ना चाहिए। वो जब मैं आपको पेंटिंग की ग्रामर समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। तो ये रेक्टिफिकेशन मैं यहाँ कर लेता हूँ। मैंने किया इस तरीके से, मेरा जो हट है ये कुछ ऐसा है, इधर से झुका हुआ रहेगा, इधर ऊंचा उठा रहेगा। और फिर मैं यहाँ पर इसको ये देता हूँ, छत लेता हूँ और ये थोड़ा सा लंबा हो गया है तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं इसकी झोपड़ी ये वॉल देता हूँ। अब यहाँ पर ये जो मैंने डार्क लिया था इसके लिए मैं थोड़ी सी जगह छोड़ता हूँ इस तरीके से, और ये हमारी झोपड़ी का इधर का छत होगा। ऐसे ही थोड़ा इधर भी होगा, एक डबल लाइन यहाँ आएगी। उसके बाद हम ये भी इसको डबल करेंगे। और अब मैं आ जाता हूँ इसकी दीवारों पे। तो ये मैंने लिया, ये मेरी एक दीवार हुई, ये दूसरी दीवार हुई, ये एक दीवार, ये एक दीवार। अब इसमें मेरे पास क्या है, खिड़कियां हैं। ठीक है, मैं खिड़कियों को प्लॉट करता हूँ। अब ये जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो अपना जो बोर्ड है उसको सीधा भी ऐसे भी रख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे झुक के काम करने में कभी कभी तकलीफ होती है। तो हम इसको टेबल पे रख के भी ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद कलर लगाते समय हम इसको इरेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद हम इसको थोड़े से डिटेल्स जो पिछले इसमें नहीं लिए थे मैं अब ले लेता हूँ खिड़की के। और यहाँ पर मैंने कहे थे कि ये दो पिलर्स मैंने छोड़े थे। अब यहाँ पे मैं बड़े प्रोमिनेंट तरीके से अपने पिलर्स ले सकता हूँ। यहाँ लेता हूँ थोड़ा सोच के कि हाँ झोपड़ी में ये खंभे हो सकते हैं। ये हो गया। और यहाँ पे हमने एक दरवाज़ा लिया था, तो दरवाज़ा भी हम प्लॉट कर लेते हैं। और जब भी आप बना रहे हैं, अगर ड्रॉ करते समय कुछ गलत हो रहा है तो उसको रबर से ना मिटाएं, क्योंकि रबर से क्या होता है कि कागज़ जो है हमारा वो थोड़ा डैमेज होता है, इसका सरफेस डैमेज होता है, जिससे आगे जब कलर लगते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ओके, ये हो गया था। फिर इसके बाद देखें कि यहाँ पर हमने कहा था कि ये कुछ पहाड़ी टीले टाइप के हैं। ये हमने कुछ टीले यहाँ पे ले लिए। यहाँ पीछे की तरफ को ये रास्ता आगे चला गया होगा, शायद घूम गया होगा, और यहाँ पीछे है। और यहाँ भी हमने देखा कि कुछ ऊंची नीची जमीन।
अब मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही बनाना है, अगर आपकी समझ से कुछ और अच्छा नज़र आता है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये ऊंची नीची एक जमीन दिखा दी। फिर यहाँ पर मैंने कहा कि हमने कहा कि एक पेड़ है, तो ये पेड़ भी हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। इसको हम पहले से ही मार्क कर लेते हैं। इसका एक ब्रांच हुआ, ये इसका दूसरा ब्रांच हो गया, और ये इसका कोशिश ये करें कि आपके जो पेड़ हैं वो भी प्रोपोर्शनेट दिखें, कहीं मोटे कहीं पतले ना हो, उससे आपकी इसकी ब्यूटी बनती है। और ये काम हम तब कर सकते हैं जब हम पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हैं। करेक्शंस हम इस स्टेज पे कर सकते हैं, कलर लगने के बाद करेक्शन जरा मुश्किल हो जाते हैं। ओके, अभी ये हो गया आपका। और ये आपका जो है पेड़ की पत्तियां हो गई, ये यहाँ तक आ गई मान लीजिए। चलिए, ये इस तरह हो गया। फिर हमने कहा कि एक पेड़ हमारा इधर भी है, ये थोड़ा सा इस तरह झुका हुआ है, तो अच्छा। और इसके बाद ये एक ब्रांच हो गई, इसकी एक और ब्रांच हो गई, और ये हमारा जो है एक पेड़ ये बनने लगा, इसकी ब्रांचेस हो गई। अब देखिए और यहाँ पीछे की तरफ हमने कहा कि यहाँ पीछे भी बहुत से पेड़ हैं जो इसको यहाँ तक छुपा रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि एक ट्रंक ये आ रही थी, वो हमने छोड़ दी, उसको एलिमिनेट कर दिया, कोई जरूरी नहीं। ओके, अब इसमें हम ये देखें कि इसको करेक्ट करें, ये गड़बड़ हो रहा है। ओके, अब ये प्रोपोर्शनेट हुआ। इसके बाद हम इस तरफ आते हैं। अगर हमको लगता है कि नहीं, इसके अंदर हम कुछ चीज़ें और ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी यहाँ पर एक वॉल है, तो वॉल भी ऐड कर सकते हैं। कहते हैं कि जी यहाँ पर कुछ ऐसे बाउंड्रीज हैं, बाउंड्री के कुछ खंबे लगे हुए हैं, बाड़ी लगी हुई है, तो जैसे ये भी आप देख सकते हैं, बना सकते हैं, अभी ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके बाद ये भी आपके यहाँ पे कुछ पिलर्स आ गए, लगे हुए हैं, ये इस तरीके से। और फिर पीछे यहाँ पर भी कुछ आपके शायद पेड़ हो सकते हैं, इनको हम बना दें। ओके, तो ये हमारा एक, इसी रेफरेंस को हमने रीड्रॉ कर लिया। अब इसके ऊपर हम कलर्स लगाने जाते हैं। जब हम इसके ऊपर कलर्स लगा रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लॉटेड है और हमारे सामने रेफरेंस रखा हुआ है, तो हमारे सामने एक बड़ा क्लियर पिक्चर है कि किस टाइप के कलर्स कहाँ जाएंगे, कहाँ हरा जाएगा, कहाँ ब्राउन जाएगा, कहाँ छत का रेडिश जाएगा, ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, प्लान कर सकते हैं। तो इस बारी हम एक प्लान तरीके से इसके ऊपर काम करें। चलिए, तो अब हम इसके ऊपर काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ मेरा येलो कलर, दिस इज हियर। ये येलो कलर एक ऐसा कलर है जो पत्तियों की ब्राइटनेस की बात करता है। तो मैंने मेरा जो
मैं कह रहा हूँ अब इसमें प्लानिंग यही है हमारी कि लाइट जो है इस तरफ से आ रही है, ये तने ब्राइट हैं, ये ब्राइट हैं, ये डार्क हैं, तो मैं यहाँ पर अपना येलो कलर जो है वो लगाना शुरू करता हूँ। और इसके लिए हम थोड़ा सा पानी ज़्यादा भी ले सकते हैं, ये एरिया तो, लेकिन कोशिश ये करें कि जो मैंने मेरी ब्रांचेस ड्रॉ करी हैं उसके ऊपर ये येलो ना जाए। अब ये सारी चीज़ें मैं जब आगे इस विषय पे आऊँगा कलर्स में, तब मैं आपको और समझाऊंगा। अभी समझने के लिए, क्योंकि हम यहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि हम अपनी पेंटिंग को दोबारा ओरिजिनल पेंटिंग को कैसे करते हैं, हम इसी की बात कर रहे हैं। और इस तरीके से मैंने एक ये पहले लाइट कलर यहाँ ले लिया, ये अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपना स्काई ले लेता हूँ। स्काई लेने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक ब्रश लेके हल्का पानी यहाँ लगा दूंगा, क्योंकि जो मेरा ब्लू कलर है वो ठीक से फैले। ये मैंने पहले पानी अप्लाई किया। ये भी सारी चीज़ें, इसका एक रीज़न है, एक कारण है, जो हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे जब हम इसके ऊपर पहुँचेंगे। इसमें हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं कि इसको रीडू करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा प्लान तरीके से और अच्छे से। ओके, चलिए, तो मैंने यहाँ पर इस पेंटिंग में मैंने जो ब्लू यूज किया था वो अल्ट्रामरीन ब्लू था। यहाँ पर मैं सेरिलियन ब्लू यूज कर रहा हूँ, जिसमें मैंने आपसे कहा कि हम चाहें तो अपने कलर्स भी बदल सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने अपने स्काई के भी कलर लगा दिए। इसको मैं चाहूँ तो हल्का इसको वॉश भी कर सकता हूँ, तो थोड़ा क्लाउडी इफेक्ट आता है। चलिए, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं रूफ के इसके। तो रूफ के ऊपर मैंने यहाँ कुछ टेराकोटा सा कलर लिया था, मैं उसी को रखता हूँ, ज़्यादा चेंज नहीं करता। तो थोड़ा सा इसके अंदर में एक रेड टिंट ज़्यादा। इसमें क्या हो रहा है कि जब हम प्योर कलर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे में गड़बड़ नहीं हो रहे हैं, तो उसकी ब्राइटनेस थोड़ी हमको ज्यादा मिलती है। ये देखिए, और यहाँ पर हम पीछे की तरफ इसके ऊपर थोड़ा सा डार्क टोन लेते हैं, क्योंकि लाइट अगर ऐसी पड़ रही है तो ये छत बाहर निकली है। ये छत का वो हिस्सा है जो जहाँ लाइट डायरेक्ट नहीं पहुँचेगी। देखिए, यहाँ पे मैंने एक मिट्टी जैसा रंग लगाया, तो मडी है। इधर तो लाइट आ रहा है, तो यहाँ तो लाइट आएगा।
और इन पिलर्स को मैंने सेव कर लिया, मैंने इसके ऊपर कलर नहीं जाने दिया। अब इसी मडी कलर को मैं लेके इस पे आता हूं। ये जो दीवार है इसके ऊपर लाइट इतनी नहीं पड़ेगी, ये थोड़ा अंधेरे में रहेगी। ये देखिए, तो यहाँ पे हमने एक डार्कर कलर लिया, यहाँ पर थोड़ा ब्राइटर है, यहाँ हमने थोड़ा डार्कर लिया और इसको हमने एक टोन और डार्क कर दिया। ये बन गया आपका घर। अब हम आते हैं हमारी ट्री ट्रंक्स के ऊपर। तो ट्री ट्रंक्स हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि ये ब्राउनिश हैं, तो हमने इन ट्री ट्रंक्स के ऊपर एक ब्राउन कलर का वॉश कोट लगाया। ये देखें इस तरीके से, और इस समय हम इसको थोड़ा रिफाइन कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ भी एक ट्री है हमारा, तो हमने यहाँ भी थोड़ा सा ये ब्राउन किया। ओके, चलिए अब हम जो पत्तियां हैं हमारी, इस पे लाइट एंड शैडो का काम करते हैं। कुछ पत्तियों के ऊपर जहाँ बहुत सीधा लाइट पड़ रहा है वहाँ पर वो ब्राइट नज़र आएंगी, लेकिन अंदर अंदर की तरफ वो डार्क रहेंगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक थोड़ा डार्क कलर लेते हैं, दैट इज ग्रीन। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि एक क्लस्टर तैयार किया डार्क एंड लाइट का। कुछ कुछ जगहों के ऊपर हमने येलोइश छोड़ा है, कुछ कुछ जगहों के ऊपर हमने डार्क ग्रीन लगाना शुरू किया है। और ये लाइट टू डार्क करने में हम कई बार इसको टेस्ट करते हैं कि हमारी जो ब्राइटनेस है वो बराबर है या नहीं, या हमारी जो शैडोज हैं वो बहुत डार्क तो नहीं हो गई हैं, या और डार्क करना है। ये सब प्रोसेस हमारे दिमाग में उस समय चलती रहती है। ये सब प्रोसेस तब नहीं चलेंगी आपके दिमाग में जब आप कॉपीज बना रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम जो कर रहे हैं हम उसको सोच समझ के करें। अब यहाँ से इस तरफ, इस एंगल से लाइट आ रहा है, मतलब इस तरफ की जो पत्तियां होंगी वो डार्क में होंगी। तनों के पीछे जो पत्तियां हैं इस पे भी इन पत्तियों की छांव आएगी। अभी यहाँ हमने ये नहीं सोचा है कि हम कौन सा पेड़ बना रहे हैं और किस पेड़ की कैसी पत्तियां रहती हैं। नो, वी हैव, हम अभी तक उस स्टेज पे नहीं गए। ओके, चलिए अब ये पीछे का हमारा एरिया था, यहाँ पर भी काफी झाड़ियाँ थी, सिरादर हैं, और इनको भी हमको हैंडल करना है। तो यहाँ पर हमने फिर से एक लाइट कलर लिया जिसको हम डार्क करते चले जाएंगे। ये देखिए,
हम देखें ये जो एरिया है यहाँ पर भी कहाँ कहाँ लाइट पड़ रही है, तो हमने यही जो हमारा ब्राउनिश कलर था इसमें हम थोड़ा सा येलो मिला लेंगे और हम इसको यहाँ लगाना शुरू करेंगे इस तरीके से। कुछ कुछ बीच में अगर हम वाइट छोड़ देते हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वाइट हमको बना के नहीं मिलता, हमको कागज का वाइट ही लेना पड़ता है। ये चीज़ें भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मेरा मेन कंसंट्रेशन है कि मैं आपको समझाऊं कि हम अपनी ओरिजिनल वर्क को दोबारा कैसे करते हैं, उसको कैसे प्लान करते हैं, कैसे ये करते हैं, ये सब किया जा सकता है। अब देखिए मैं ढूंढ ढूंढ के जहाँ मुझे डार्कनेस चाहिए है मैं लगा रहा हूँ। इस रंग पे यहाँ लाइट आ रही है तो इनको मैं डार्क कर रहा हूँ। मैंने अपना ब्रश थोड़ा बदला है, थोड़ा बारीक ब्रश लिया है, क्योंकि कहीं कहीं पर मुझे कुछ शायद बारीक काम भी करना पड़े।
इसलिए मैं प्रिसाइज उसी भाग को पेंट कर सकूं, इसलिए मैंने थोड़ा बारीक ब्रश लिया है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरी पेड़ के ट्रंक की जो इंटेंसिटी है या डार्कनेस और लाइटनेस है उसको मैं मैनेज कर रहा हूँ। इस तरह से हम इस डार्क एंड लाइट को जितने हिसाब से मैनेज करते चले जाएंगे उतनी ही ब्राइटनेस हमारी पेंटिंग में आती जाएगी। ये देखिए इस तरीके से मैं इसके अंदर कुछ कुछ एरियाज को डार्क कर रहा हूँ। कुछ ऐसी प्लानिंग नहीं है, पत्तियाँ होती हैं, कुछ पत्तियों पे लाइट पड़ती है, लेकिन हाँ कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पर आपको बहुत ध्यान से इस चीज़ को करना पड़ता है, नहीं तो वो दिखने में अजीब दिखता है। ये बनाते हुए ही हमको समझ में आता है कि ओके ये पत्तियां जो हैं ये ब्राइट होती चली जा रही, पीछे की तरफ थोड़ी डार्कनेस होगी, ये हमने उसको ले लिया।
देखिए ये आ गया यहाँ पर। फिर हम थोड़े से डार्क कलर लेते हैं और इस एरिया को हम फिर से, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी छाँव रहेगी इस छत के मारे इस झोपड़ी पे। इस तरह देखिए हम इस पे शैडोज अपनी बढ़ाते चले जाएंगे।
था कि यहाँ पर एक दीवार बनेगी। तो चलिए दीवार जैसी ही कुछ चीज़ आ रही है यहाँ पे, देखते हैं। अब इसमें लाइट एंड शेडो जो है अब बहुत प्रिसाइजली हमको करना पड़ेगा। अब मेरा कंसंट्रेशन अब इसके ऊपर इतना ज़्यादा हो रहा है कि मैं आपसे अभी ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू ऑब्जर्व कि ये लाइट एंड शेडो में कैसे लगा रहा हूँ, ढूंढ ढूंढ के परख के कि भाई हाँ यहाँ पर तो ये शेडो होगा और यहाँ पर ये लाइट होगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो गौर से, तो हम पत्थर पत्थर बना सकते हैं, एक एक चीज़ वहाँ क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से लाइट आ रहा है, इस तरफ शेडो है, होगी, बड़ी सीधी सी बात है। ओके, इसमें देखिए ये जो चीज़ें हैं मैं बहुत डिटेलिंग में नहीं ले रहा हूँ। जब मैं खुद अपनी पेंटिंग बनाने बैठता हूँ तो मैं इन सारी चीज़ों, ये आपको एक रफ मैं ये दे रहा हूँ कि किस तरीके से हम लाइट एंड शेडो से इफेक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं। इस तरीके से अगर हम बहुत तरीके से लाइट एंड शेडो लगाने जाएंगे तो एक एक चीज़ हमारी जो है वो क्लियर हो सकती है।
तो इस तरीके से देखें आप, ये वही पेंटिंग को हमने रीडू किया, थोड़े से शेप्स बदले पर कलर्स ब्राइट हो गए और इसके अंदर एक नया सा लुक आया। अब फिर से, अब जैसे पत्तियां हैं, आई एम नॉट वेरी हैप्पी, इस हालत में भी मैं छोड़ नहीं सकता, यहाँ पर मैंने लाइट एंड शेडो को ठीक से काम नहीं किया है। तो चलिए इसको कर डालते हैं, कुछ तो इसका प्रेजेंटेशन आ जाए, कुछ तो इसके अंदर लुक आ जाए। और मैं कभी भी जब पेंटिंग करता हूँ तो मैं उस एक पेंटिंग से ही खुश होने की कोशिश नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर मैं और कितनी चीज़ें डेवलप कर सकता हूँ, और इस तरीके से मैं उनको हैंडल करता जाता हूँ जब तक कि मुझे सेटिस्फैक्शन ना हो कि हाँ ये जो लुक है ये बिल्कुल सही हो गया है। अब यहाँ मुझसे चूक हुई, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ये कलर ले लिया है, पर अब इसको मेरे को रिपेयर करना पड़ेगा, हो जाएगा कोई बात नहीं। अब इसके अंदर मैं जितना सोच समझ के अपने इंटेलिजेंस से लाइट एंड शेडो बढ़ाता रहूँगा, उतनी ये पेंटिंग जो है ये उठती जाएगी, उभरती जाएगी। और इसमें भी रंगों का या कागज का सूखना, गीला होना, इससे भी इफेक्ट्स में फर्क आता है। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि हम यहाँ एक दीवार बना सकते हैं, पैरापिट वॉल बना सकते हैं। तो अब मैं इसकी कोशिश कर रहा हूँ, देखें कितना सक्सेसफुल होता हूँ, आप भी देखें। तो ऐसे किसी ने यहाँ पे एक पत्थर की वॉल भी बनाई। अब देखें कि ये हम जितना भी कर रहे हैं ये कोरी कल्पना है जो यहाँ से शुरू हुई, अब उसको हम दोबारा कर रहे हैं। और ये हमारा ओरिजिनल है, हमने किसी से कॉपी नहीं किया है, किसी से चुराया नहीं है।
देखिए इसके ऊपर हम घंटों काम कर सकते हैं और इसकी ब्यूटी और ये बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा जो बेसिक आइडिया था वो आपको ये बताने का था कि लाइट एंड शैडो या इस पेंटिंग को, ये जो अभी पर्टिकुलर बना रहे हैं, कि हम अपने ही किए हुए काम को एज ए रेफरेंस लेके कैसे कर सकते हैं। अब देखिए ये आपके सामने है, दो चीजें हैं, इसमें और काम करना है, रुक जाएं, इसके ऊपर मेहनत करें और अच्छी पेंटिंग इसी को हम और सही कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर को खत्म किया कि भाई पेंटिंग क्या है। इट्स ए विजुअल अरेंजमेंट ऑफ लाइट एंड डार्क कलर्स। जहां से रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं आपकी आंख में वो ब्राइटर दिखेंगे, और जहां से रिफ्लेक्शंस कम आ रहे हैं, जहां पर लाइट पहुंच ही नहीं रहा है, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, इसलिए वो डार्क। तो इस तरीके से ये हमने इसी विजुअल को फिर से रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करी। ये काम हम बार बार कर सकते हैं, मीडियम चेंज करके कर सकते हैं, कलर्स चेंज करके कर सकते हैं, और वो आपका ओरिजिनल काम रहेगा।